वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दोस्तों विटामिन, साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों विटामिन, जिससे आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल में हर बार प्रश्न पूछे ही गए हैं दोस्तों। और जो प्रत्येक शिफ्ट में इसके एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं विटामिन की रिवीजन क्लास है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या देखेंगे दोस्तों? हम विटामिन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके एमपी व्यापम में पूछे गए हैं या फिर एसएससी रेलवेज वगैरह में पूछे गए हैं दोस्तों, तो उन सभी के क्वेश्चन को मैंने आज इस वीडियो में कवर करा है दोस्तों। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपको, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, विटामिन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है मेंडलीफ, सी फंक, न्यूटन या फिर वाटसन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, सी फंक। किसने दोस्तों विटामिन शब्द की खोज की बात करें या फिर विटामिन शब्द किसने दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी फंक। अगर बात करें मेंडलीफ की, तो मेंडलीफ ने क्या दिया था दोस्तों? मेंडलीफ ने दिया था आपकी आवर्त सारणी। क्या दिया था दोस्तों? आवर्त सारणी। और न्यूटन ने क्या दिया दोस्तों? न्यूटन ने दिए हैं आपके मोशंस लॉ। क्या दिए दोस्तों? गति के नियम। चलिए आगे देखेंगे, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो विटामिन होते हैं उनसे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है आपके 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या शून्य। तो अगर बात करें दोस्तों विटामिन से, तो विटामिन दोस्तों ऊर्जा नहीं देते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विटामिन से कुछ भी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन को किन दो भागों में बांटा गया है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त दोनों। अगर विटामिन की बात करें दोस्तों, तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन विटामिन जल में घुलनशील है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन से विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। हमने अभी देखा कि विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील। अगर बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो वो आपका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री, उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही क्या है दोस्तों आपके जल में घुलनशील विटामिन है। अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये क्या होता है दोस्तों? आपका साइंटिफिक नेम हो जाता है विटामिन सी का। अगर बी की बात करें दोस्तों, तो बी का हो जाएगा आपका क्या? थायमिन। क्या हो जाता है दोस्तों? थायमिन। अगर बात करें दोस्तों विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका क्या? बेरी बेरी। क्या होता है दोस्तों? बेरी 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 रोग होता है दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से बात करें तो वो हो जाता है आपको क्या? स्कर्बी। क्या हो जाता है दोस्तों? स्कर्बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी दोस्तों हमने देखा कि विटामिन बी और विटामिन सी आपके जल में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। और अगर बात करें कि विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अगर इसे याद करना है दोस्तों, तो आप इसे के, ई, डी, ए कीड़ा करके याद कर सकते हो दोस्तों। जो कीड़ा है दोस्तों किस में घुला है? वसा में घुला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? अगर बात करें दोस्तों सनसाइन विटामिन की, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोला जाता है दोस्तों? सनसाइन विटामिन। विटामिन डी का अगर दोस्तों रासायनिक नाम की बात करें तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका क्या? कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका नाम हो जाता है दोस्तों? वो जाता है आपके विटामिन डी के। और अगर बात करें दोस्तों विटामिन डी किसमें पाया जाता है, तो सूर्य प्रकाश। किसमें दोस्तों? सूर्य प्रकाश। अगर और बात करें दोस्तों, तो विटामिन डी को क्या बोला जाता है? हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? हार्मोन के रूप में भी विटामिन डी को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आपका लाभदायक होगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन ए। अगर विटामिन ए की बात करें दोस्तों, आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर बात करें इसमें किस में पाया जाता है दोस्तों, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम देखें दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका क्या?
रेटिनॉल। क्या हो जाता है दोस्तों? रेटिनॉल। और अगर बात करें दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका क्या? रतौंधी। क्या बोलते हैं इसको? नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो वो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल। अगर बात करें दोस्तों कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल किसका हो जाता है? विटामिन डी की। टेकोफेरॉल की बात करें तो विटामिन ए। चलिए टेकोफेरॉल किसका हो जाता है दोस्तों? टेकोफेरॉल हो जाता है आपका विटामिन ई। किसका दोस्तों? विटामिन ई। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो रतौंधी बीमारी दोस्तों मैंने अभी आपको बताया किसकी कमी से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, वो हो जाता है आपका विटामिन ए। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए वे सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके एमपी व्यापम ने दोस्तों लगातार हर एक किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों। तो आपके इस वीडियो में दोस्तों विटामिन से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैंने आपको कवर करे हैं। इससे बाहर आपके विटामिन से प्रश्न जा ही नहीं सकता है दोस्तों। तो आपको आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या बोल रहा है दोस्तों? वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिर मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? अगर बात करें दोस्तों अस्थि की या फिर बोन्स की, तो उसकी बात करें दोस्तों तो वो होता है विटामिन डी। किसके लिए दोस्तों? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की बात करें दोस्तों तो मैंने आपको बताया क्या होता है? कैल्सीफिलॉर। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफिरॉल। अगर बात करें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग की बात करें दोस्तों तो रिकेट्स। कौन सा रोग दोस्तों? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और अगर बात करें विटामिन डी सूर्य प्रकाश में पाया जाता है और ये हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक विटामिन होता है दोस्तों। तो अस्थि की जहाँ भी बात आएगी दोस्तों अस्थि की, तो वहाँ विटामिन डी आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी 12। किसमें पाया जाता है दोस्तों? विटामिन बी 12। अगर बी 12 की बात करें दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? साइनो कोबालामिन। क्या हो जाता है दोस्तों? साइनो कोबालामिन। साइनोकोबालामिन बी 12 का नाम हो जाता है दोस्तों। और इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? अगर बी 1 की बात करें दोस्तों तो बी 1 का नाम रासायनिक नाम हो जाता है दोस्तों क्या? थायमिन। क्या हो जाता है दोस्तों? थायमिन। राइबोफ्लोविन की बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है आपका विटामिन बी 2। किसका दोस्तों? बी 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो वो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी। अगर बात करें दोस्तों आपका रतौंधी, तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। एड्स की बात करें दोस्तों तो HIV नामक वायरस से क्या होता है दोस्तों? आपका एड्स होता है। और निकटवर्ती की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है दोस्तों? इसमें आपका अवतल लेंस। किसमें दोस्तों? अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग की बात करें दोस्तों तो वो हो जाता है, इसे रक्त अल्पता भी बोला जाता है दोस्तों। तो ये हो जाता है आपका विटामिन बी 12 की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? बी 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और इसका नाम मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या होता है? साइनो कोबालामिन। क्या होता है दोस्तों? साइनो कोबालामिन। और अगर बात करें इसमें कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको बताया कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो अगर बात करें दोस्तों पेलाग्रा रोग की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी 3। क्या दोस्तों? विटामिन बी 3 की कमी से क्या होता है दोस्तों? पेलाग्रा रोग होता है। अगर बात करें दोस्तों बी 3 की, तो इसका नाम क्या जाता है दोस्तों? नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। क्या जाता है दोस्तों? नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी इसे बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? निकोटिनिक एसिड। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विटामिन बी 6 का केमिकल नेम क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका पायरोडॉक्सिन। क्या हो जाता है दोस्तों? पायरोडॉक्सिन। तो दोस्तों बी ग्रुप जो है दोस्तों उसके केमिकल नेम आपको पूरे याद रहना चाहिए दोस्तों। बी ग्रुप के केमिकल नेम मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बी 1 का मैंने बताया आपको थायमिन। बी 2 का बताया मैंने, बी 2 का क्या जाता है दोस्तों? राइबोफ्लोविन। बी 3 का मैंने अभी बताया दोस्तों आपको नियासिन या निकोटिनिक एसिड। फिर बात करें बी 5 की, तो बी 5 का हो जाता है दोस्तों पेंटाथेनिक एसिड। और बी 6 की बात करें तो वो हो जाता है आपका क्या हो जाता है दोस्तों? पायरेडाक्सिन। और थायमिन किसका हो जाता है दोस्तों? थायमिन हो जाता है आपका बी 1 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो बी 12 के बारे में दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी ऊपर ही दे चुका है। तो बी 12 का हो जाता है साइनोकोबालामिन, जिसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट पाया जाता है। थायमिन किसका हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा दोस्तों आपका बी 1 का। राइबोफ्लोविन हो जाएगा आपके बी 2 का।
दोस्तों अगर आपको केमिकल नेम याद भी नहीं होंगे तो मैंने वीडियो में केमिकल नेम को इतनी बार उनके नाम बता दिए हैं दोस्तों कि आपको वीडियो के अंदर ही उन सभी के केमिकल नेम याद होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो विटामिन बी 5 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बी 5 को मैंने आपको बताया क्या हो जाता है, पेंटाथेनिक एसिड। क्या हो जाता है दोस्तों? पेंटाथेनिक एसिड। थायमिन दोस्तों बी 1, राइबोफ्लोविन बी 2, पेंटाथेनिक एसिड बी 5। चलिए आगे बढ़ेंगे। बी 3 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो बी 3 का रासायनिक नाम दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था, क्या हो जाता है, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। तो बोथ आंसर इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है दोस्तों, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम। आपसे बी 7 की केमिकल नेम पूछा है दोस्तों, और वो हो जाते हैं आपके क्या, बायोटीन। बी 7 का क्या हो जाता है दोस्तों, बायोटीन। नियासिन किसका हो जाता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि बी 3 का हो जाता है साइनोकोबालामिन आपका बी 12 का हो जाता है दोस्तों। और कैल्सीफेरॉल आपका किसका हो जाता है दोस्तों, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन डी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? अब बी 9 का आपसे पूछा है दोस्तों, और बी 9 का हो जाएगा आपका फॉलिक एसिड। क्या हो जाता है दोस्तों, फॉलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अगर विटामिन की बात करें दोस्तों सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, जैसे बात करें आपके नींबू, संतरे वगैरह में। अगर बात करें टोकाफेरॉल किसका हो जाता है दोस्तों, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाता है। और नियासिन की बात करें तो नियासिन अभी मैंने बताया था आपको बी 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो मसूड़ों में खून आने का कारण होता है दोस्तों आपके विटामिन सी की कमी। क्या हो जाता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से आपको क्या होता है, मसूड़ों में खून आता है दोस्तों, जिससे क्या बोला जाता है, स्कर्वी। क्या बोला जाता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। अगर बात करें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो रेटिनॉल। और बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अगर बात करें आंवले में, तो आंवले में मैंने आपको बताया खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी। अगर बात करें दोस्तों अंकुरित वगैरह में, तो अंकुरित अनाज में आपका पाया जाता है दोस्तों क्या, अंकुरित की बात करें तो अंकुरित अनाज में पाया जाता है आपका विटामिन ई। और विटामिन ए आपका किसमें पाया जाता है दोस्तों, गाजर प्लस हरी सब्जियों में। किसमें दोस्तों, गाजर प्लस हरी सब्जियों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? अगर बात करें घाव को भरने में सहायक विटामिन की, तो वो हो जाएगा आपका विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम हो जाता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और जिसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? और डी का रासायनिक नाम दोस्तों अभी तक आपको उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। टेकाफेरॉल की बात करें तो दोस्तों वो हो जाता है आपका विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो अगर कैल्शियम स्तर की बात करें दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी। मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हड्डियों की बात होगी दोस्तों, हड्डियों से संबंधित किसी भी चीज़ की बात होगी दोस्तों जो हड्डियों से संबंधित होगा, तो उसमें आपका आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी। अगर बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों, हड्डियों के निर्माण के लिए। और कैल्शियम का स्तर बनाने के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन डी की कमी से ही होता है। अगर सी की कमी से बात करें दोस्तों, तो क्या होता है आपका, स्कर्बी। क्या होता है, स्कर्बी। और बी की कमी से बात करें तो क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी। और ए की कमी से बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे क्या बोला जाता है, रतौंधी। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो दोस्तों फिर अस्थियों की बात हुई है, और अस्थियों में मैंने आपको बताया कौन सा विटामिन आता है, तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन, विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? और हार्मोन्स की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब विटामिन डी की जानकारी दी थी, तो विटामिन डी को क्या बोला जाता है, हार्मोन्स बोला जाता है। अगर बात करें तो क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम हो जाता है दोस्तों, कमी से होने वाला रिकेट्स रोग। और किसके लिए जरूरी होता है दोस्तों, हड्डियों के लिए जरूरी होता है। किसमें पाया जाता है, सूर्य प्रकाश में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो फिर हड्डियों की बात हुई है दोस्तों, और हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन एक ही हो सकता है, और वो है आपका विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है विटामिन, तो दोस्तों सभी विटामिन तो संचित नहीं रहते हैं। सिर्फ मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों, और वो रहता है आपके
यकृत में। किसमें दोस्तों? यकृत में, जिसे क्या बोला जाता है? लीवर बोला जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो भी कौन सी हो जाती है दोस्तों? आपकी यकृत क्या है? आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है दोस्तों यकृत। अगर रक्त की बात करें दोस्तों, किडनी की, तो ये क्या करती है दोस्तों? डायलिसिस। किसका काम करती है? किडनी डायलिसिस का काम करती है दोस्तों, मतलब रक्त को छानने का काम करती है दोस्तों। फेफड़े आपको पता है श्वसन तंत्र के काम आते हैं दोस्तों। हृदय, हृदय आपका क्या करता है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? अब विटामिन के की बात हुई है दोस्तों, तो के बारे में जान लेते हैं। तो के का नाम हो जाता है फिलोक्विनान या फिर क्विनान, और उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों आपका उपयुक्त दोनों, फिलोक्विनान, क्विनान या फिर नेप्थोक्विनान। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेप्थोक्विनान भी इसे ही बोला जाता है दोस्तों। नेप्थोक्विनान भी किसे बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है। विटामिन के की बात करें दोस्तों, तो ये किस लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन के दोस्तों आपके रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम, और ई का रासायनिक नाम दोस्तों अभी तक आपको याद हो गया होगा, जो मैंने आपको बताया, क्या? टेकोफोराल। क्या था दोस्तों? टेकोफोराल। साइनोकोबालामिन दोस्तों आपको पता ही है, B12, नियासिन, B3, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो बात करें दोस्तों नपुंसकता की, तो नपुंसकता आपका हो जाएगा दोस्तों किससे संबंधित है? विटामिन ई से संबंधित है। किससे दोस्तों? विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों? नपुंसकता रोग हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें ई, तो विटामिन ई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका नाम क्या बताया मैंने? टोकाफेरॉल। क्या हो जाता है दोस्तों? टोकाफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें किसमें पाया जाता है, तो अंकुरित अनाज में। किसमें दोस्तों? अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है? विटामिन ई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? और रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन आपका हो जाता है कौन सा? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है क्या? फिनोक्विनान। क्या हो जाता है? फिनोक्विनान आपका विटामिन के का नाम हो जाता है दोस्तों। विटामिन ई की बात करें, तो विटामिन ई का क्या हो जाता है? टेकोफोराल। क्या हो जाता है? टेकोफोराल। सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? और अगर गाजर की बात करें, तो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है क्या? रेटिनॉल। क्या हो जाता है दोस्तों? रेटिनॉल। और अगर बात करें तो क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग क्या हो जाता है दोस्तों? कमी से होने वाला रोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो अगर बात करें गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो आ जाएगा आपका विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये रिपीटेड हो गया है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू की बात करें, तो नींबू में पाया जाता है आपका विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चन, जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्यापम व्यापम एसएससी रेलवे सभी से लिया है दोस्तों। और विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज का दोस्तों लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।